गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम नए टॉपिक्स को देखेंगे। उस टॉपिक का नाम है होमोनिम्स। जब से एग्ज़ाम एडिक्विटी करवा रही है तब से इंग्लिश में कुछ नए चैप्टर्स ऐड ऑन हुए हैं, जैसे होमोनिम्स, फिगर ऑफ स्पीच। इसके अलावा और कई चैप्टर्स हैं जिसका वीडियो आपके आने वाले समय में आपको देखने मिलेगा इस चैनल पर। समझते हैं पहले होमोनिम्स है क्या। देखो, होमोनिम्स के क्वेश्चंस स्टेनो में काफ़ी भर भर के पूछे गए थे। जब आप स्टेनो के आंसर की देखोगे तो आपको पता चलेगा होमोनिम्स के कई सारे क्वेश्चन डाले गए हैं। फेज 13 के एग्ज़ाम में भी होमोनिम्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्सपेक्टेड है कि आपके आने वाले CGL में, CHSL में, CPO में, MTS में, यहाँ तक कि जो IB का एग्ज़ाम है, IB ACIO, उन एग्ज़ाम में भी होमोनिम्स के टॉपिक देखने को मिल सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, एक छोटे से वीडियो में कवर हो जाएगा। लगभग 30 मिनट का वीडियो होगा। इस वीडियो में टोटल होमोनिम्स से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा। बहुत ईजी है होमोनिम्स। चलिए शुरू करते हैं। होमोनिम्स होता क्या है वो देखेंगे। अभी हम इरेज कर लेते हैं। समझते हैं होमोनिम्स है क्या। ऐसे शब्द जिसके स्पेलिंग सेम रहेंगे, यानी सेम स्पेलिंग, सेम साउंड, लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, ऐसे वर्ड्स को होमोनिम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम राइट लिख रहे हैं, RIGST, राइट, राइट एक डायरेक्शन का नाम है जिसका होता है दायां। ये डायरेक्शन है, एक राइट डायरेक्शन है दायां। फिर एक और राइट है, स्पेलिंग सेम है, यहाँ पर साउंड भी यानी प्रोनाउंसिएशन सेम है। स्पेलिंग भी सेम होगा, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगा। इसे पढ़ेंगे भी सेम, पहले वाले को भी राइट पढ़ेंगे, दूसरे वाले को भी राइट पढ़ेंगे। इस राइट मतलब होगा अधिकार, यानी अधिकार। आपने सुना होगा फंडामेंटल राइट्स। और एक और राइट है, इस राइट मतलब होगा सही। यहाँ 3 अलग अलग राइट हैं, तीनों के स्पेलिंग सेम है, RIGST, 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 और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। तीनों को राइट ही पढ़ेंगे, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग है। पहले का मतलब हुआ डायरेक्शन, राइट मतलब दायां डायरेक्शन। एक राइट मतलब होता है अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट। तीसरा राइट है सही। तो ऐसे वर्ड्स को होमोनिम्स बोलते हैं। सेम स्पेलिंग होगा, सेम साउंड, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, लेकिन मतलब अलग होगा। देखो यहाँ एक शब्द है मैच। समझते हैं मैच। मैच एक गेम या स्पोर्ट इवेंट को भी मैच बोलते हैं। गेम और स्पोर्ट इवेंट, स्पोर्ट इवेंट जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट मैच, बास्केटबॉल मैच, फुटबॉल मैच। और एक मैच मतलब होता है मेल खाना, मेल खाना। दैट मीन्स दैट शर्ट डजंट मैच योर जैकेट, दैट शर्ट डजंट मैच योर जैकेट। इस मैच का मतलब गेम भी होता है और मैच का मतलब मेल खाना होता है। बार्क, बार्क आउटर कवरिंग ऑफ द ट्री, यानी पेड़ की छाल को भी बार्क कहते हैं, पेड़ की छाल को भी बार्क कहते हैं। और भौंकना, यानी डॉग के जो बार्किंग, डॉग बार्किंग जो होता है भौंकना, उसे भी बार्क कहते हैं। तो बार्क होमोनिम्स है, मैच होमोनिम्स है। यहाँ पर स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। ऐसे शब्दों को ही होमोनिम्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं क्या। होमोनिम्स आर वर्ड दैट हैव द सेम स्पेलिंग। होमोनिम्स वो शब्द हैं जिसके स्पेलिंग सेम होता है। अभी हमने देखा कि स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड सेम है, लेकिन अलग मतलब होता है, बट डिफरेंट मीनिंग। जिनका अलग मतलब होता है उन्हें ही होमोनिम्स कहते हैं। सेम स्पेलिंग, सेम साउंड, बट डिफरेंट मीनिंग इज कॉल्ड होमोनिम्स। यहाँ देखो कुछ फोटोज आपको दिख रहा होगा। नेल, नेल मतलब नाखून, नेल मतलब कील। पाम मतलब ये पाम के पौधे, और पाम मतलब हथेली। दोनों का स्पेलिंग सेम है, साउंड भी सेम है, बट डिफरेंट मीनिंग। रिंग मतलब जो उंगलियों में डालते हैं वो रिंग, और रिंग मतलब घंटी। एक और रिंग का एक और मतलब होता है टू कॉल समवन, टू कॉल समवन को भी रिंग कहते हैं। बैट मतलब चमगादड़, एक तरह का मैमल, बैट। और ये बैट क्रिकेट बैट, बेसबॉल बैट,
राइट अभी जस्ट बताया, राइट मतलब दिशा, सही, एक राइट मतलब दिशा, डायरेक्शन, राइट साइड, और एक राइट मतलब बताया था अधिकार। ये तीनों शब्द होमोनिम्स एक दूसरे का। बैंड क्या होता है? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन को भी बैंड बोलते हैं, और जो हेयर बैंड होते हैं, जो सर पे लगाने वाला हेयर बैंड या रिस्ट बैंड, हाथों में बांधने वाला चीज़ को भी बैंड बोलते हैं, रिस्ट बैंड। आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे, सभी में जितने भी अभी एग्जांपल्स देखे, सबकी स्पेलिंग सेम है, सेम स्पेलिंग है सभी की, सेम साउंड है, यानी उसको पढ़ते हैं सेम तरीके से, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट मीनिंग है। ऐसे ही वर्ड्स को होमोनिम्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं एक एक करके। देख लो, ये बैंक, अगर बात करें बैंक का, तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे हम लोग पैसे जमा करते हैं, वो बैंक। और नदी के किनारे को भी बैंक कहा जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, यानी बनारस कहाँ सिचुएटेड है? गंगा नदी के किनारे सिचुएटेड है, वहाँ पर भी बैंक का इस्तेमाल हुआ। उस बैंक का मतलब होता है साइड ऑफ रिवर। बैट, एक जानवर बैट, और ये खेलने वाला बैट। बुक, पढ़ने की किताबें को बुक्स कहते हैं। और बुकिंग वेबसाइट, जब हम टिकट को बुक करते हैं, या मूवी टिकट को बुक करते हैं, या रेलवे टिकट को बुक करते हैं, तो बुक यानी बुकिंग भी एक होमोनिम्स है। वॉच, वॉच मतलब घड़ी भी होता है, ए टाइम पीस, या फिर किसी चीज़ को केयरफुली देखना भी वॉच कहलाता है। तो ये सभी होमोनिम्स के एग्जाम्पल्स थे। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? चूज द सेंटेंस दैट यूजेज होमोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड। इसमें से ये क्वेश्चन है, इसमें से आपको होमोनिम्स फाइंड आउट करना कि होमोनिम्स कौन सा है। होमोनिम्स देखो, सी सॉ ए बैट फ्लाइंग इन द केव, उसने एक चमगादड़ को देखा जो कि केव में उड़ रही थी। बैट, दो मीनिंग, एक मैमल वाला और एक ये खेलने वाला बैट, एक मैमल वाला बैट। यहाँ पर बात किया जा रहा है मैमल का बात, यानी जानवर, उस फ्लाइंग एनिमल का बात किया जा रहा है। तो हमें डिफरेंट मीनिंग खोजना होगा। अगर यहाँ बात ही स्वंग द बैट एंड हिट द बॉल हार्ड। अच्छा, दूसरे एग्जांपल की ओर देखते हैं। द बैट वाज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री ब्रांच, जो बैट है, चमगादड़ है, वो पेड़ से लटक रही थी। तो यहाँ पर सेम बैट का बात किया जा रहा है, चमगादड़ का बात किया जा रहा है, जो कि आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि अभी जस्ट बताया होमोनिम्स कैसे कहेंगे? स्पेलिंग सेम होना चाहिए, साउंड सेम होना चाहिए, मीनिंग अलग होना चाहिए। यहाँ पर बैट का मतलब चमगादड़ है, मीनिंग अलग नहीं हुआ, मतलब मीनिंग सेम ही मीनिंग की बात की जा रही है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ए बैट फ्लू अक्रॉस द स्काई एट नाइट, रात में चमगादड़ आसमानों में उड़ रही थी। यहाँ पर भी चमगादड़ के सेंस में जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। द केव वॉज डार्क एंड डैम्प, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बैट से रिलेटेड कुछ है ही नहीं इस ऑप्शन डी में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है खेलने वाले बैट, यानी ये क्रिकेट बैट की बात की जा रही है। ही स्वंग द बैट एंड हिट द बॉल हार्ड, उसने बैट को हिलाया और बॉल को हार्ड से मारा। यहाँ पर एक क्रिकेट बैट की बात की जा रही है, और यहाँ पर बात की जा रही थी एनिमल वाले बैट का। ऑप्शन नंबर हमारा इसलिए ए सही हो जाता है, क्योंकि होमोनिम्स पूछ रहा है, होमोनिम्स क्या डिफरेंट मीनिंग होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। इसमें भी होमोनिम्स बताना है इस अंडरलाइन वर्ड का। जो पार्क है, इसका होमोनिम्स बताना। आई नीड टू पार्क माई कार नियर द मॉल, मुझे ज़रूरत पड़ी कार को पार्क करने का मॉल के पास। इस पार्क का मतलब क्या है? ये पार्क रिलेटेड टू है पार्किंग, ये पार्क रिलेटेड टू पार्किंग। हमें अब ऑप्शन में ऐसा पार्क खोजना जिसका मतलब हो ए जगह, पार्क, इस वाले जगह वाली पार्क की बात की जा रही है। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क ऑल आफ्टरनून, जो बच्चे हैं वो खेल रहे थे पार्क में पूरे दोपहर को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दूसरा पार्क की बात की जा रही है, जो एक प्लेस है। आई पार्क्ड माई कार आउटसाइड द बिल्डिंग, यहाँ पार्किंग की बात की जा रही है, नहीं होगा, क्योंकि ये सिनोनिम्स हो जाएगा। फिर द कार वाज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी सेम पार्किंग की बात की जा रही है, जो कि सिनोनिम्स हो जाएगा। ऑप्शन डी, द पार्किंग एरिया वाज फुल, यहाँ भी पार्किंग की बात की जा रही है, नहीं। डिफरेंट मीनिंग होना चाहिए, इससे डिफरेंट मीनिंग होना चाहिए, क्वेश्चन से डिफरेंट मीनिंग। तो क्वेश्चन में पार्किंग वाली बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जगह की बात की जा रही है, पार्क। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ही कैन बियर द पेन वेरी वेल, वह उस, देखो बियर शब्द का दो मतलब है।
पहला है भालू, एक होता है भालू, सुना होगा आपने ये पोलर बियर या अलग अलग बियर के बारे में। एक बियर होता है, एक बियर का मतलब होता है सहना, सहना। टू बियर पेन, आपने सुना होगा, टू बियर पेन, दर्द सहना, टू बियर पेन। ही कैन बियर द पेन वेरी वेल, वह उस दर्द को काफ़ी अच्छे से सह पाता है। इस वाले बियर की बात हो रही है। हमें ऑप्शन में होमोनिम्स खोजना है, तो मतलब इस वाले बियर को खोजना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ए लार्ज बियर वाज सीन नियर द फॉरेस्ट, एक बड़ा सा भालू जंगल के नज़दीक दिखा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये इस बियर की बात की जा रही है, जो कि सहना का होमोनिम्स भालू वाला बियर होगा। ऑप्शन बी इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि ये बियर मतलब सहना है, जो सैनोनिम्स हो जाता है बियर का। सी कैन नॉट बियर द नॉइज़ इन द सिटी, वो उस नॉइज़ को, उस शोरगुल को, उस शहर में हो रहे शोरगुल को नहीं सह पा रही थी। तो यहाँ पर बियर का मतलब सहना हो जा रहा है, यहाँ भी बियर का मतलब सहना है, जो कि इसका सैनोनिम्स हो गया। द पेन वाज हार्ड टू बियर, दर्द इतनी ज़्यादा था कि उसे सहना मुश्किल था। ही बियर्स इज स्ट्रॉन्ग रिजेंबल टू हिज फादर्स, यहाँ बियर का मतलब भी सहना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीड पाइप वेयर रिप्लेस्ड ड्यू टू द सेफ्टी कंसर्न। देखो लेड, ये इसका भी दो मतलब है। लेड एक हैवी मेटल है, हैवी मेटल उसे लेड बोलते हैं, और एक लेड मतलब होता है रास्ता दिखाना, रास्ता दिखाना। द लेड पाइप वेयर रिप्लेस्ड ड्यू टू द सेफ्टी कंसर्न, जो लेड पाइप है उसको रिप्लेस कर दिया गया सेफ्टी कंसर्न की वजह से। लेड पाइप मतलब ये मेटल के पाइप को रिप्लेस कर दिया गया सेफ्टी कंसर्न की वजह से। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन देखना और बताना है कि इसका होमोनिम्स कौन है। द जनरल वेयर लीड द ट्रूप इनटू द बैटल, जो जनरल था वो उस ट्रूप को बैटल फील्ड में यानी युद्ध क्षेत्र में लीड कर रहा था। लीड कर रहा था मतलब डायरेक्ट कर रहा था, रास्ता दिखा रहा था, डायरेक्ट कर रहा था यानी रास्ता दिखा रहा था। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बी क्यों नहीं होगा? यहाँ पर लीड मेटल की बात की जा रही है। एक्सपोजर टू लीड कैन काउज हेल्थ इशू इन चिल्ड्रन, यानी अगर लेड के संपर्क में बच्चे आते हैं तो उन्हें काफ़ी हानिकारक बीमारियां हो सकती है। तो यहाँ लेड मेटल की ही बात की जा रही है। द हाउस वेयर स्टिल हैड लेड इन प्लम्बिंग सिस्टम, यहाँ पर भी मेटल की बात की जा रही है। और ऑप्शन नंबर डी भी मेटल की ही बात की जा रही है, हैवी मेटल की ही बात की जा रही है, जो कि गलत बताता है। क्वेश्चन नंबर 5, द ड्राइवर रीच द सी बेड। द डाइवर रेज द सी बेड, डाइवर क्या होता है? गोताखोर, जो पानी में गोता लगाता है। द डाइवर रीच द सी बेड, डाइवर था वो कहाँ पहुंचा? सी बेड पहुंचा। बेड का दो मतलब, एक बेड सोने वाला बेड, ये बेड, और एक बेड होता है समुद्र तल। समुद्र का जो तल होता है उसे भी बेड बोलते हैं, उसे रिवर बेड बोलते हैं या सी बेड बोलते हैं, सी बेड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा मैट्रेस। क्यों हो जाएगा? अगर बेड का बात करें तो वो बॉटम हो गया, अगर बॉटम हो जाएगा तो ये इसका सिनोनिम्स हो गया। लेकिन हमें खोजना है होमोनिम्स, तो यानी डिफरेंट मीनिंग होना चाहिए। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, मतलब अलग होना चाहिए। तो मतलब अलग हमारा ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, मैट्रेस यानी सोने वाला गद्दा। क्वेश्चन नंबर 6, द जज विल सेंटेंस द एक्यूज टुमारो। जज है वो एक्यूज को कल सेंटेंस देगा। सेंटेंस मतलब सजा। सेंटेंस के दो मतलब, एक वाक्य, एक सेंटेंस का मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वाक्य को सेंटेंस बोलते हैं, और सेंटेंस मतलब होता है सजा, पनिशमेंट, पनिशमेंट। यहां पर बोला गया द जज पनिश करेगा, सजा देगा एक्यूज को कल। कल जज एक्यूज को सजा देगा, तो यहाँ सजा का सेंस आ रहा है। लेकिन अब हमें यहाँ पर वाक्य के सेंस में खोजना है। वाक्य के सेंस में खोजना तो कौन से ऑप्शन में? सी रिसीव्ड ए 10 ईयर सेंटेंस फॉर ए क्राइम, उसे 10 साल की सजा मिली। यहाँ भी पनिशमेंट की बात की जा रही है, सेंटेंस में पनिशमेंट है जो होमोनिम्स नहीं हो सकता। द लॉयर डिफेंडेड द सेंटेंस फेयरली, यहाँ भी पनिशमेंट की बात की जा रही है, सेंटेंस। द कोर्ट रूम फेल साइलेंट ड्यूरिंग द सेंटेंस, कोर्ट रूम में साइलेंट हो गई थी जब उन्हें सजा सुनाई जा रही थी।
यहाँ पर भी सज़ा की बात की जा रही है। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस, इस वाक्य वाले सेंटेंस की बात की जा रही है। सी रॉट ए ब्यूटीफुल सेंटेंस इन हर डायरी। उसने सुंदर वाक्य लिखे अपने डायरी में। देखो ये सेंटेंस के दो मतलब, एक मतलब सजा पनिशमेंट ये वाला, और एक सेंटेंस ये सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर इम्पॉर्टेंट वीडियोस, ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस का ये भी मतलब है वाक्य। ही वॉज चार्ज विथ थेफ्ट। ही वॉज चार्ज विथ थेफ्ट। उन्हें चार्ज किया गया थेफ्ट के इंजाम में। यानी चार्ज मतलब हुआ, देखो चार्ज का मतलब क्या है, CHARGED। एक चार्ज मतलब होता है एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, और एक चार्ज मतलब होता है एनर्जाइज्ड। एनर्जाइज्ड या फिर बोले तो टू फुल विथ एनर्जी, टू फिल विथ एनर्जी, एनर्जी से भर देना। सेंटेंस में इस चार्ज का मतलब एक्यूज विथ क्राइम है, तो हमें डिफरेंट मीनिंग खोजना है। स्पेलिंग सेम रहेंगे लेकिन डिफरेंट मीनिंग खोजना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एनर्जाइज्ड। किसी चीज़ को एनर्जी से फिल करना, भरना। फिल्ड नहीं होगा, फिल्ड मतलब सिर्फ भरना, एनर्जाइज मतलब एनर्जी से भरना, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए। फिल्ड नहीं, फिल्ड मतलब सिर्फ भरना हो गया। ऑर्डर होगा नहीं। एक्यूज्ड आरोप लगाना, ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द कंपनी रिफ्यूज टू बैक द प्रोजेक्ट। कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया बैक करने से प्रोजेक्ट को। देखो बैक का मतलब क्या क्या है। एक बैक का मतलब होता है टू सपोर्ट, किसी चीज को सपोर्ट करना। बैक चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट करो या एंडोर्स करो, एंडोर्समेंट करके भी सपोर्ट किया जाता है, या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट करना। एक बैक का मतलब होता है पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी पिछला साइड बॉडी के, द रेयर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी बॉडी के पिछला हिस्सा, उसे भी बैक कहता है। और एक बैक मतलब सपोर्ट होता है। द कंपनी रिफ्यूज टू बैक दिस प्रोजेक्ट। इस बैक का क्या मतलब है, इस बैक का मतलब होता है सपोर्ट, टू सपोर्ट। इस बैक का मतलब होता है टू सपोर्ट। कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया बैक करने से प्रोजेक्ट को, यानी उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने से मना कर दिया। अब हमें ऑप्शन में दिखना है बैक का होमोनिम्स क्या होगा, यानी डिफरेंट मीनिंग। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, द रेयर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी शरीर का पिछला हिस्सा, ये पिछला हिस्सा, इसे ही बैक कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा ही हैज़ बैक पेन, ही हैज़ बैक पेन, उसे बैक पेन है, यानी उसके पीछे दर्द रहता है, उसके शरीर के पीछे दर्द रहता है। ही टुक ए ट्रिप टू पेरिस लास्ट समर। उसने एक ट्रिप किया पेरिस का पिछले समर में, लास्ट समर में उसने एक ट्रिप किया पेरिस का। अब समझते हैं ट्रिप का मतलब क्या है। एक ट्रिप का मतलब होता है कहीं यात्रा करना, ट्रैवल करना। ट्रिप का मतलब होता है यात्रा करना या ट्रैवल करना। और एक ट्रिप का मतलब क्या होता है, अचानक से गिरना, टू फॉल डाउन सडनली, टू फॉल डाउन सडनली। अचानक से गिरना उसे भी ट्रिप बोलते हैं, और यात्रा करना या ट्रैवल करना उसे भी ट्रिप बोलते हैं। ये ट्रैवल, ये भी ट्रिप है, और अचानक से गिरना भी ट्रिप है। ही टुक ए ट्रिप टू पेरिस लास्ट समर। इस ट्रिप का सेंस जा रहा है यहाँ पर यात्रा करना, ट्रैवल करना। उसने ट्रैवल किया पेरिस पिछले समर को। ऑप्शन में हमें ढूंढना है ये ट्रिप जिससे वो गिर रहा हो, यानी डिफरेंट मीनिंग खोजना उस ट्रिप का। ऑप्शन ए, ही हैड ए नेस्टी ट्रिप एंड फॉल डाउन। वो बुरी तरह गिरा। ये नेस्टी मतलब बुरी तरह, ट्रिप मतलब फॉल डाउन, गिरा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बी क्यों नहीं होगा। द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ईयरली ट्रिप। स्कूल ने ईयरली ट्रिप यानी ईयरली ट्रैवल ऑर्गेनाइज किया स्टूडेंट के लिए, इसलिए ऑप्शन बी गलत। यहाँ भी ट्रैवल के सेंस में जा रहा है। ऑप्शन सी गलत। क्यों गलत। आई एम प्लानिंग ए ट्रिप टू द माउंटेन। मैं एक प्लान कर रहा हूँ, ट्रिप यानी ट्रैवल प्लान कर रहा हूँ, यात्रा प्लान कर रहा हूँ, जो कि सेम
मतलब हो रहा, हमें डिफरेंट मीनिंग खोजना। होमोनिम अभी जस्ट कुछ देर पहले देखा था, क्या होगा, सेम स्पेलिंग होता है, सेम स्पेल, सेम स्पेल, सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। तो हमें वही डिफरेंट मीनिंग खोजना था, हमें यही डिफरेंट मीनिंग खोजना था। क्वेश्चन में ट्रिप का मतलब यात्रा हुआ, लेकिन हमें वो ट्रिप खोजना था जिसका मतलब होता फॉल डाउन, गिरना। तो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें ऐसा पता चल रहा है कि वो उसे बुरी तरह चोट आई और वो गिरा। ऑप्शन डी भी गलत हो जाता, द बस ट्रिप वॉज वेरी लॉन्ग, यहाँ पर भी ट्रेवल की बात की जा रही है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। ही बाउट ए टिकट फॉर द इवनिंग शो, उसने एक टिकट खरीदा इवनिंग शो के लिए। देखो शो का क्या मतलब है, एक शो का मतलब होता है परफॉर्मेंस और इंटरटेनमेंट इवेंट। ए परफॉर्मेंस और इंटरटेनमेंट इवेंट। और एक शो का मतलब क्या होता है, टू डिस्प्ले, दिखाना या एग्जिबिट करना, टू डिस्प्ले या टू एग्जिबिट, दिखाना। क्वेश्चन देखते हैं क्या, ही बाउट ए टिकट फॉर द इवनिंग शो, इस शो का मतलब यहाँ क्या है, उसने एक टिकट खरीदा इवनिंग शो के लिए, यानी इवनिंग कोई परफॉर्मेंस होगा या कोई इवेंट होगा, इस वाले शो में जा रहा है। तो हमें ऑप्शन में ये खोजना है कि डिस्प्ले किया गया, वो कौन से ऑप्शन में है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दैट वाज द बेस्ट स्टेज शो आई हैव सीन, वो सबसे बढ़िया स्टेज शो था, स्टेज परफॉर्मेंस था जिसे मैंने देखा। यहाँ परफॉर्मेंस के सेंस में जा रहा है, यहाँ परफॉर्मेंस के सेंस में जा रहा है, जो गलत हो जाएगा। द मैजिक शो वाज अमेजिंग, जो मैजिक शो था, यहाँ पर भी मैजिक शो यानी परफॉर्मेंस या एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। वी आर अटेंडिंग द स्कूल शो टुमारो, हम लोग स्कूल शो अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पर भी परफॉर्मेंस के सेंस में जा रहा है। ऑप्शन सी गलत। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि द फार्मर डिसाइडेड टू शो देयर लाइव स्टॉक, फार्मर ने डिसाइड किया कि वो लाइव स्टॉक यानी जो मवेशी हैं उनको वो डिस्प्ले करेंगे, दिखाएंगे। टू डिस्प्ले, इसका सेंस जा रहा टू डिस्प्ले, क्योंकि लाइव स्टॉक का परफॉर्मेंस नहीं होगा। फार्मर ने ये डिसाइड नहीं किया कि लाइव स्टॉक का परफॉर्मेंस होगा यानी इंटरटेनमेंट होगा, यहाँ शो का सेंस जा रहा है डिस्प्ले करना, टू एग्जिबिट करना। क्वेश्चन नंबर 11, ही कुड नॉट बैंक ऑन अनरिलायबल फ्रेंड। देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था बैंक का दो मतलब था, एक्चुअली बैंक का तीन मतलब होता है। बैंक ऑन अगर हो जाए, बैंक का तीन मतलब है। एक बैंक हुआ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, उसे भी बैंक बोलते हैं, है ना, ये वाला जो बैंक होता है जहाँ आप लोग पैसा जमा करते हो, ये एक बैंक यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरा बैंक क्या, दूसरा बैंक मतलब होता है साइड ऑफ रिवर, साइड ऑफ रिवर, नदी के किनारे को भी बैंक बोले थे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। और एक बैंक ऑन, बैंक नहीं सिर्फ बैंक ऑन, बैंक ऑन मतलब होता है डिपेंड अपॉन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन और या फिर रिलाई ऑन, किसी पे डिपेंड होना, निर्भर होना या किसी पर विश्वास करना। क्वेश्चन क्या है, ही कुड नॉट बैंक ऑन अनरिलायबल फ्रेंड, वो बैंक ऑन नहीं कर सकता अनरिलायबल फ्रेंड्स पर। बैंक ऑन मतलब डिपेंड नहीं हो सकता ऐसे दोस्तों पर जिस पर विश्वास ना हो, अनरिलायबल फ्रेंड पर बैंक ऑन नहीं हो सकता, डिपेंड नहीं हो सकता है। तो हमें यहाँ डिपेंड छोड़कर दूसरा मीनिंग खोजना होगा, ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिपेंड ऑन नहीं होगा, ये सेम मतलब हो जाता, बोरो उधार लेना, बिल्कुल नहीं, डिसमिस नहीं। अगर ऑप्शन ई यहाँ पे रहता क्या, साइड ऑफ रिवर, तो ये भी सही हो जाता, साइड ऑफ रिवर रहता तो हमारा ऑप्शन ई भी सही हो जाता, ऑप्शन ए और ऑप्शन ई तब सही हो जाता, ऑप्शन ए और ऑप्शन ई दोनों सही हो जाता। द जज विल पास द वर्डिक्ट, जज ने वर्डिक्ट पास किया, पास करना, यहाँ पास देखो पास मतलब क्या, एक अनाउंस, एक पास मतलब क्या, सफल होना, सफल होना। जैसे बोथ राधिका एंड रानी पास द एग्जाम, सफल होना उस सेंस में जाएगा। और एक पास मतलब टू गो और मूव,
आगे बढ़ना या आगे जाना। ए बस पास द ब्रिज ना। अनाउंस मतलब किसी वर्डिक्ट को अनाउंस करना। द जज विल पास द वर्डिक्ट, जज ने उस वर्डिक्ट को, उस फैसले को पास किया, अनाउंस किया। एक पास का मतलब सफल होना। राधिका एंड रानी पास द एग्जाम्स, ये। और तीसरे पास का मतलब टू गो मूव, टू गो या फिर मूव, पास होना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ था ए बस पास द ब्रिज, एक बस ब्रिज को पास कर रही है। तो पास का है स्पेलिंग सेम ही, पास का स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, बट अलग अलग मतलब हो रहा है, अलग अलग सेंस में। तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन में किस सेंस में जा रहा है? द जज विल पास द वर्डिक्ट, जज ने वर्डिक्ट पास किया, यानी वर्डिक्ट को अनाउंस किया, अनाउंस किया। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या, क्रॉस, फेल, शिफ्ट, अनाउंस। अनाउंस नहीं होगा क्योंकि अनाउंस तो सिमिलर मीनिंग हो जाएगा, हमें सिमिलर मीनिंग नहीं डिफरेंट मीनिंग खोजना। होमोनिम्स क्या होता है, सेम स्पेलिंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, तो डिफरेंट मीनिंग खोजना था। अनाउंस तो सिमिलर मीनिंग हो जाएगा, इसलिए अनाउंस नहीं होगा। शिफ्ट मतलब शिफ्ट भी नहीं होगा, फेल भी नहीं होगा, क्रॉस होगा। टू मूव, टू गो, मूव या फिर क्रॉस, क्रॉस करना। द शिप हिट ए रॉक इन द सी, जो शिप है उसने हिट किया, उसने धक्का मारा, ठोकर मारा किसे, रॉक को, जो सी में था। यानी इस रॉक का मतलब जा रहा है स्टोन से, पत्थर से। एक रॉक होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन हु प्लेड रॉक म्यूजिक, ऐसा एक रॉक तो स्टोन हो गया, स्टोन। एक रॉक क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन हु प्ले रॉक म्यूजिक। रॉक का दो मतलब होता है, एक तो स्टोन के सेंस में गया, पत्थर के सेंस में। एक रॉक उसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन के ग्रुप जो रॉक म्यूजिक साथ में प्ले करता है उन्हें, उसे भी रॉक बोलते हैं। द शिप हिट द रॉक इन द सी, क्वेश्चन में रॉक का सेंस स्टोन जा रहा है, तो हमें इसका डिफरेंट मीनिंग खोजना ऑप्शन में। ऑप्शन ए गलत, स्टोन सिमिलर मीनिंग जा रहा है। टू डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं, कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। ए ग्रुप, ए म्यूजिक जेनर, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, डी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हिज नेम हैज़ बिन क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस, उसका नाम क्लियर हुआ सभी चार्जेस से। एक तो क्लियर मतलब होता है दो मतलब है, एक साफ करना, एक क्लियर का मतलब होता है साफ सफाई करना, एक क्लियर का मतलब होता है उसे मुक्त किया गया, फ्री किया गया, फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस, उसे फ्री किया गया, मुक्त किया गया सभी चार्जेस से, सभी तरह के आरोपों से उन्हें मुक्त किया गया। तो यहाँ पे आरोप से मुक्त करने की बात हो रही है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्लेयर इनोसेंट, उन्हें इनोसेंट डिक्लेयर किया गया, सभी तरह के आरोप से मुक्त किया गया। मेड क्लीन तो सेम मतलब नहीं, एक मिनट गलत हो गया ये। अगर हम यहाँ टिक करते हैं ऑप्शन बी तो सिमिलर मीनिंग हो जाता है, उन्हें सभी डिक्लेयर इनोसेंट इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसका सिमिलर मीनिंग जा रहा है। होमोनिम्स का एक्चुअल मतलब होता है कि डिफरेंट मीनिंग होना चाहिए, तो मेड क्लीन साफ रखना डिफरेंट मीनिंग के सेंस में जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी और डी भी गलत। द गार्ड विल वॉच ओवर द प्रेमिसेस, जो गार्ड है वो वॉच करेगा प्रेमिसेस को। देखो वॉच का दो मतलब बताया था, एक टाइम पीस, टाइम पीस मतलब घड़ी है ना, एक घड़ी, ये भी वॉच होता है। और एक वॉच मतलब होता है निगरानी रखना, निगरानी रखना। क्वेश्चन किस सेंस में जा रहा है, द गार्ड विल वॉच ओवर द प्रेमिसेस, यहाँ पर है ऑब्जर्व करना, निगरानी रखना, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, सिमिलर मतलब है, हमें अपोजिट मतलब खोजना है। यहाँ पर ऑब्जर्व के सेंस में जा रहा है कि गार्ड ऑब्जर्व करेगा प्रेमिसेस का, यानी निगरानी रखेगा, ध्यान रखेगा उस प्रेमिसेस का, उस एरिया का। तो इसका डिफरेंट मीनिंग क्या होगा, टाइम पीसेस, यानी घड़ी, ये घड़ी टाइम पीसेस। द पुलिस सीज द काउंटरफिट नोट, पुलिस ने जब्त किया जाली नोट को, काउंटरफिट नोट, काउंटरफिट मतलब जाली, जाली नोट को जब्त किया। नोट्स, नोट्स का दो मतलब, एक मतलब करेंसी, करेंसी या फिर पेपर मनी, पेपर मनी। एक नोट मतलब होता है ये मैसेज, लेटर, ये सभी का जो ये नोट्स। तो
द पुलिस हैज सीज द काउंटरफिट नोट, यहाँ नोट बात हो रहा है करेंसी के बारे में, तो हमें डिफरेंट मीनिंग खोजना है, तो डिफरेंट मीनिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए, लेटर्स की बात हो जा रही है। म्यूजिक नहीं होगा, करेंसी सिमिलर मीनिंग, तो ये सिनोनिम्स हो गया। हमें होमोनिम्स खोजना था, मैसेज भी, मैसेज हो सकता है, मैसेज, एक मिनट, इसका दो ऑप्शन सही है, लेटर और मैसेज दोनों सही है। इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। 17, सी वेंट टू द कोर्ट टू फाइल ए केस, वो कोर्ट गई केस फाइल करने के लिए। फिर कोर्ट का दो मतलब, क्या क्या, एक कोर्ट का मतलब ए प्लेस वेयर लीगल केस आर हर्ड, एक ऐसा जगह जहां पर कानूनी कार्रवाई सुनी जाती हो, प्लेस वेयर लीगल केस आर हर्ड। और एक कोर्ट, एक इनक्लोज्ड एरिया फॉर प्लेइंग स्पोर्ट्स, एक बंद क्षेत्र जहां पर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जैसे टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, इनक्लोज्ड एरिया फॉर स्पोर्ट, जैसे टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट। सी वेंट टू द कोर्ट टू फाइल ए केस, वो कोर्ट गई केस फाइल करने के लिए। यहाँ जैसे उस कोर्ट की बात हो रही है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी लीगल, ऐसा जगह जहाँ पर लीगल केस को सुना जाता है, उसका बात किया गया है क्वेश्चन में। हमें इसका डिफरेंट मीनिंग खोजना है। ग्राउंड नहीं होगा, ग्राउंड बिल्कुल नहीं। लॉ प्लेस तो सिमिलर मीनिंग हो गया, ये तो सिमिलर मीनिंग हो गया, जो गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यार्ड, यानी एक इनक्लोज प्लेस, एक बंद एरिया जहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट होता है, जैसे टेनिस कोर्ट, जैसे बास्केटबॉल कोर्ट, जैसे बैडमिंटन कोर्ट। फील्ड भी नहीं होगा, फील्ड तो ओपन एरिया हो गया, ग्राउंड भी ओपन एरिया है। क्वेश्चन नंबर 18, स्प्रिंग, द स्प्रिंग वाटर वाज वेरी कोल्ड, जो स्प्रिंग वाटर था यानी झरने का पानी था वो बहुत ठंडा था। स्प्रिंग का 3 मतलब है, क्या क्या है। एक स्प्रिंग मतलब होता है स्प्रिंग सीजन, इस स्प्रिंग का मतलब है स्प्रिंग सीजन। एक स्प्रिंग का मतलब है ये एक तरह का टूल्स है, और ये स्प्रिंग मतलब होता है झरना। द स्प्रिंग वाटर वॉज वेरी कोल्ड, यहाँ किस पानी की बात हो रही है, स्प्रिंग वाटर यानी झरने की पानी की बात हो रही है। झरना, झरने के पानी की बात हो रही है कि झरना का पानी बहुत ठंडा था, तो हमें डिफरेंट मीनिंग खोजना है। सीजन ऑफ द ईयर यानी स्प्रिंग सीजन की बात हो रही है, बिल्कुल ये डिफरेंट मीनिंग है। नेचुरल वाटर रिसोर्स, ये सिमिलर मीनिंग हो जाएगा, गलत है। ए क्वाइल्ड मेटल, एक क्वाइल्ड मेटल, ये क्वाइल्ड मेटल, ये टूल्स, क्वाइल्ड मेटल की बात, ये भी सही है, ऑप्शन सी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं, एक मिनट, हाँ, ऑप्शन नंबर ए एंड सी राइट आंसर हो जाएगा। द प्रिंसिपल विल एड्रेस द स्टूडेंट टुमारो, प्रिंसिपल एड्रेस करेगा स्टूडेंट को कल। एड्रेस करना यानी स्पीच देगा, वो संबोधित करेगा, एड्रेस करेगा मतलब संबोधित करेगा। एड्रेस संबोधित करना, या फिर इसे बोले स्पीच या फॉर्मल टॉक। एक एड्रेस होता है लोकेशन या फिर रेसिडेंस, निवास। द प्रिंसिपल विल एड्रेस द स्टूडेंट टुमारो, यहाँ एड्रेस संबोधित के सेंस में है, हमें डिफरेंट मीनिंग खोजना है, तो डिफरेंट मीनिंग लोकेशन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्पीच तो सिमिलर मीनिंग हो गया, मीटिंग नहीं होगा, इन्वेलप नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लोकेशन या फिर रेसिडेंस। आई लव अटेंडिंग म्यूजिकल बैंड परफॉर्मेंस, मुझे पसंद है म्यूजिकल बैंड परफॉर्मेंस अटेंड करना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था बैंड का 2 मतलब, एक तो म्यूजिकल ग्रुप, एक तो स्ट्रिप, पट्टी, ये जिस तरह रिस्ट बैंड या फिर ये हेयर बैंड। तो क्वेश्चन बैंड म्यूजिकल ग्रुप के सेंस में है, यहाँ पर म्यूजिकल
म्यूजिकल ग्रुप के सेंस में जा रहा, हमें डिफरेंट मीनिंग खोजना, यानी स्ट्रिप के सेंस, स्ट्रिप जिस ऑप्शन में स्ट्रिप का सेंस जा रहा है वही हमारा राइट आंसर होगा। सी वॉर ए बैंड अराउंड हर वेस्ट, उसने एक बैंड पहना अपने कलाई में, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पर बैंड का मतलब स्ट्रिप हो जा रहा है, वो जो कि डिफरेंट मीनिंग है क्वेश्चन से। ए बी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा, ऑर्केस्ट्रा, द ऑर्केस्ट्रा फॉर्म ए बैंड, ऑर्केस्ट्रा ने एक बैंड बनाई, बैंड यहाँ म्यूजिकल ग्रुप के सेंस में है। द म्यूजिक बैंड प्लेड लाउडली, यहाँ पर भी म्यूजिकल ग्रुप के बात किया जा रहा है। ही लर्न टू प्ले द स्कूल बैंड, यहाँ पर भी म्यूजिकल ग्रुप का बात किया जा रहा है। टोटल 20 क्वेश्चंस देखे होमोनिम्स का। ये चैप्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी एडिक्विटी नए नए चैप्टर्स को पूछ रही है। जैसे फिगर ऑफ स्पीच मैंने परसों ही वीडियो डाला है, आप चाहो तो यूट्यूब पर एक बार फिगर ऑफ स्पीच को भी देख सकते हो, उससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ये QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, या फिर सर्च करो SSC_आरंभ। ये सर्च करने के बाद आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।